रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें पीजीटी के लिए सैलरी है 89,652 रुपीज पर मंथ। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो भी वेकेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 84,873 रुपीज पर मंथ सैलरी, एंड अदर कुछ पोस्ट है उनके लिए 50,535 रुपीज पर मंथ सैलरी। डीपीएस दो अलग अलग टाइप के रहते हैं, एक डीपीएस सोसाइटी के अंतर्गत चलाए जाते हैं प्रॉपर, और दूसरे एक फ्रेंचाइजी वाले डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल्स होते हैं। तो फ्रेंचाइजी वाले में सैलरी कम होती है, जो प्रॉपर डीपीएस सोसाइटी के अंतर्गत चलाए जाते हैं उनकी सैलरी जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही रहती है लगभग। तो और दूसरी चीज़ ये है कि डीपीएस में जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है, यहाँ पर हर साल ऐसे टर्मिनेट नहीं करते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी आपको ज़्यादातर जगह पे मिलेगी। एक बार आप ज्वाइन होते हैं, अगर अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहता है तो कंटिन्यू होते जाता है सालों साल तक, सैलरी भी बहुत अच्छी देते हैं। इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सैलरी अच्छी है। अगर आप जॉब लोकेशन आपको कंफर्टेबल हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वीडियो में आपके लिए, सब्जेक्ट क्या क्या है, पोस्ट क्या क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, ये सब जो है ना वीडियो में आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी। तो जैसे यहाँ पर सैलरी इन्होंने मेंशन की एडवर्टीजमेंट में, और यही देंगे भी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पे लेवल 8 विद ग्रॉस सैलरी है ये। इसमें थोड़ा ये जो टैक्स वगैरह, जो इनकम टैक्स वगैरह डिडक्ट होगा वो अलग है, 89,652 रुपीज, और प्रोविडेंट फंड भी थोड़ा डिडक्ट होगा, फिर भी ठीक है। 89,652 रुपीज पर मंथ है। टीजीटी के लिए 84,873 रुपीज पर मंथ है, एंड लैब असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए 50,535 रुपीज पर मंथ है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट तो सबसे अच्छी, इसमें तो कोई टीचर ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए होती है। टीजीटी फिर यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए 40,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है। और डिटेल्स देख लेते क्या क्या सब्जेक्ट है, जॉब लोकेशन क्या है वगैरह। दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज से वैकेंसीज आई हैं, न्यू दिल्ली से। तो न्यू दिल्ली तो क्या वेल कनेक्टेड है, कहीं से भी आप जाकर जॉब कर सकते हैं अगर अच्छी सैलरी है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज सेक्टर 6 सेक्टर सी है, पॉकेट 5, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली 110070। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ट्रेन एंड एक्सपीरियंस। अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा नहीं है, हालांकि लिखा है, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजी इन हिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री के लिए पीजी इन हिस्ट्री विद बीएड 50% या अब मार्क्स के साथ चाहिए। पीजीटी इन म्यूजिक, इंडियन वोकल, एमए म्यूजिक या फिर म्यूजिक में मास्टर चाहिए 50% या अब मार्क्स के साथ, बस इतना ही है, बीएड नहीं चाहिए पीजीटी के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक के लिए एमए म्यूजिक या मास्टर इन म्यूजिक या इक्विवेलेंट 50% या अब मार्क्स के साथ। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स एंड बीएड 50% या अब मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए, एंड सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड। टीजीटी बायोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी विद बीएड 50% या अब मार्क्स के साथ, एंड सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विद बीएड 50% या अब मार्क्स के साथ, एंड सीटेट पेपर 2। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी, किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री या पीजी, एंड बीएड 50% या अब मार्क्स के साथ, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी एडहॉक पर है, ये परमानेंट नहीं है। बाकी जो है ना, मैंने आपको बताया डीपीएस में जॉब परमानेंट ही रहते हैं, लगभग जॉब सिक्योरिटी मिलती है आपको। टीजीटी कंप्यूटर साइंस एडहॉक पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस विद बीएड 50% या अब मार्क्स के साथ। लैब असिस्टेंट फिजिक्स, ये सबसे अच्छी पोस्ट होती है लैब असिस्टेंट की, क्योंकि कोई टीचर ट्रेनिंग आपको नहीं चाहिए। इसमें तो सैलरी भी 50,000 से ज्यादा दे रहे हैं, 50,535 दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट है फिजिक्स में और आपने 3 साल काम किया हुआ है किसी भी रेपुटेड स्कूल के लैब में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एप्लीकेशन, मतलब क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन, सैलरी, जॉब लोकेशन। अब बात कर लेते हैं कि कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। एज लिमिट एज पर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, वैसे ये महिलाओं के लिए तो छूट रहेगी, बाकी मेल कैंडिडेट्स 40 इयर्स तक के मेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 50 इयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम 10 days फ्रॉम 30th अप्रैल 2024, 30 अप्रैल के बाद या वहां से शुरू करके 10 दिनों तक, मतलब 10th मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे है, फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट, या फिर आप स्कूल जाके 100 रुपीज पे करके भी
फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्कूल की वेबसाइट पे फॉर्म है, ये देखें फॉर्म है, तो आपको कहीं भी जाके रिसीव करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक में प्रोवाइड करूंगी। तो ये फॉर्म है, पहले तो आप डाउनलोड करेंगे, उसे फिल कर लेंगे। फिल करके जितने भी फोटो कॉपीज हैं जो भी मांगा गया, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, ये सब मांगा गया है, सीटेड, तो 10th ऑनवर्ड 10वीं से लेके अभी तक के जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, वो सब पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बोथ, उन सब की फोटो कॉपीज आप लगाएंगे। फॉर्म पे आप एक लेटेस्ट फोटोग्राफ अपना पेस्ट करेंगे। अगर आपको एड्रेस प्रूफ देना है तो वो एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड या जो भी आपको सेफ लग रहा है वो आप शेयर कर सकते हैं फोटो कॉपी। तो डिमांड ड्राफ्ट एक बनानी होगी 100 रुपीज की, इन फेवर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज पेएबल एट न्यू दिल्ली, इस नाम से आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी। तो जितने भी फोटो कॉपीज हैं उन सब पे आप अपनी सिग्नेचर करेंगे, इसे सेल्फ अटेस्टेड बुलाते हैं। अगर आप अपनी सिग्नेचर करते हैं फोटो कॉपीज पे तो उसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो सभी फोटो कॉपीज पे साइन करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, फॉर्म ये है, फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे, सबको एक साथ पिनअप कर लेते हैं। पिनअप करके आप जो है भेज सकते हैं दिए गए एड्रेस पर, या तो आपके आसपास स्कूल है तो आप जाके हाथ से भी जाके, अगर आसपास स्कूल है तो डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत भी नहीं है। आसपास अगर आपके स्कूल है तो आप स्कूल में ही जाके 100 रुपीज पेमेंट करके फॉर्म वहीं पे भर के वहीं पे सबमिट कर सकते हैं। और अगर दूर है या आप नहीं जाना चाहते, नहीं जा सकते, तो फिर बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं। बाई पोस्ट में गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएं, उससे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट यूज करें, क्योंकि स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट ही टाइमली पहुंचता है। तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर दें। फॉर्म यहाँ पर है, ये फॉर्म टीचर के लिए अलग है और अगर लैब असिस्टेंट के लिए है तो ये फॉर्म अलग दिया हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे आपको चेक करना है एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले चले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मैं इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। पहले ये एंड तक देख ले क्या है, कैसे आपको एडवर्टीजमेंट चेक करनी है। उसके बाद आप लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी। तो जैसे ही आप पेज ओपन करेंगे लिंक से, यहीं पर सिचुएशन वेकेंट लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम दिस, क्लिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको कर देना है। जैसे आप क्लिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन करेंगे, यहीं आपको दिखाई देगी सिचुएशन वेकेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, टीचिंग, क्लिक हियर, एप्लीकेशन फॉर्म, लैब असिस्टेंट, क्लिक हियर एंड सिचुएशन वेकेंट 2024। तो ये तीनों जो है ना आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आपको होम पेज के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना पड़ेगा। और अभी और भी वैकेंसीज देखते हैं। ऐसे तो पहले ही आ जाती है, डीपीएस की वैकेंसीज तो आ जाती हैं नवंबर वगैरह में ही आ जाती है। ये कुछ सीट्स खाली हुए होंगे, तो कुछ पोजीशंस खाली हुए होंगे किसी वजह से, इसलिए। नहीं तो नवंबर दिसंबर में ही आ जाते हैं, अक्टूबर नवंबर से आने शुरू हो जाते हैं।